बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाइड टीवी की जानिब से आपके लिए एक मुफीद और मालूमाती वीडियो लेके हाज़िर है। आज की वीडियो बी फार्मिंग के हवाले से है और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे फार्मर से जो हर 3 साल से ये कामयाब कारोबार कर रहे हैं। अगर कोई शख्स बी फार्मिंग का कारोबार करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें, उसको फ़ायदा हासिल होगा। इससे पहले हम आपको फार्मर से मिलवाएं। ऐसे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इस वक्त तरह की मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। या एक बात नोट करते चले, ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इसका हिस्सा नंबर 1 है और इसके हिस्से नंबर 2 का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अपना नाम तो अपने इलाके का तारुफ तो करा दो। सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ। तो अपने इलाके का भी तारुफ करवा दें। ये हमारा ज़िला लिया में भागल अड्डे के नाम से मशहूर है इलाका, चक नंबर 279 कहते हैं इसको। अच्छा, बी फार्मिंग का काम आप कब से कर रहे हैं? मुझे 3 साल हुए हैं ये काम करते हुए। अच्छा, तो ये मैंने शौक के तौर पर स्टार्ट किया है, कि प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा मैं इसको। तो ये समझो, इस तरह भी समझ सकते हैं, ये मेरा पार्ट टाइम काम है। अच्छा, ये बी फार्मिंग कैसे और कब शुरू कर सकते हैं? कब शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, कैसे शुरू करें ये? अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है तो किस तरह शुरू करें? अगर आपने शुरू करना है तो मार्च का महीना जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। मार्च के महीने में आप बाग्स खरीद लें। तो खरीद कर जनाब आप किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो। ख़ास तौर पे मार्च के महीने में सिट्रस की फ्लावरिंग और ऑयल सीड जिसको सरसों कहते हैं, उसकी फ्लावरिंग ज़बरदस्त होती है। तो उन दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा मक्खी बढ़ती हैं, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और शहद भी बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जितने में हम बाग खरीदें उससे ज़्यादा हमें शहद मिल सकता है। मिसाल के तौर पर हमने 5000 का बाग लिया है तो 5 से 10,000 तक हम शहद निकाल सकते हैं इससे, सिर्फ सिट्रस के सीज़न में। उसके बाद यूकलिप्टस का यानी कि सफ़ेदे का सीज़न होता है, सूरजमुखी आ जाती है। यानी जितना खर्चा किया हमारा खर्चा निकल सकता है। और उसके बाद हम बाग अगर ज़ाया भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, बेहतर बल्कि ज़ाया होते ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो मतलब इसके बहुत ज़बरदस्त क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, इब्तदाई तौर पे अगर कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे, वो कितने बॉक्सेस से ये काम शुरू करे? दरअसल जो भी ये काम शुरू करना चाहता है, अक्सर लोग शौक के तौर पर या डोमेस्टिक बी कीपिंग यानी घरेलू मकसबानी के तौर पर, यानी अक्सर लोग घरों में भेड़ बकरियाँ पालते हैं, तो हम इनकी जगह पर ये आम रवाज जो है हम मक्खियाँ रख सकते हैं। तो अगर हम घर में रखना चाहते हैं तो एक पेटी से लेकर या एक कॉलोनी से लेकर हम 5 कॉलोनी तक रख सकते हैं। और अगर हमने कमर्शियल लेवल पर स्टार्ट करना है तो कम से कम 50 पेटियों से शुरू करें तो 100 पेटी तक रख सकते हैं। तो ये घर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, यानी कि आपका मकसद है कि दरमियाने दर्जे से शुरू करें, उसके लिए तजर्बे की भी ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, तजर्बा चाहिए। आप यूट्यूब पर या फिर नेट पर सीख सकते हैं। उसके अलावा जनाब किसी बी कीपर से सीख सकते हैं या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेकर जनाब शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो बुनियादी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, बॉक्सेस से मुतल्लिक बता दें कि ये हमें कहाँ से मिलेंगे, इनकी तैयारी कैसे होगी? बॉक्सेस बी कीपर या फार्मर से आप एक कॉलोनी खरीद सकते हैं। खरीद कर जनाब किसी भी आप कारीगर को दिखाकर उससे मज़ीद कॉलोनी बनवा सकते हैं। उसकी फरमाइश वगैरह अगर आपके पास है या कोई माहिर बंदा है बनाने वाला तो उससे बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, तो बस थोड़ा सा इस पर मेहनत की ज़रूरत है। नहीं, ये मार्केट अवेलेबल कहाँ से होते हैं अगर कोई ख़रीदना चाहे? पेशावर से खरीद सकते हैं, लाहौर से खरीद सकते हैं, इस्लामाबाद से खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक डब्बे में आप हम कितना शहद हासिल करते हैं अगर ये प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं तो? हाँ, अगर एक डब्बा 10 फ्रेम वाला डब्बा है उसमें उससे हम सालाना कम अज़ कम 40 केजी तक हासिल कर सकते हैं एक डब्बे से? हाँ जी, एक सीज़न में मिसाल तो सिट्रस का सीज़न है उसमें 5 से 10 किलो हासिल कर सकते हैं। इस तरह 4-5 सीज़न आते हैं अगर एक जगह पर रख कर हम हासिल करें। अगर हम ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग है तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकती है। अच्छा, ये जो अपना मक्खियों की इसकी रैश है, इसके मतलब ज़रा वजाहत कर दें थोड़ी सी, ताकि मेरे नाज़रीन को पता चल सके कि इनकी ग्रोथ किस तरह होती है। हाँ, इनके बारे में मुख्तसर बताना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब सानू परवरिश के हवाले ना थोड़ा सा गाइड कर दो सानू। बिल्कुल जनाब, ये आपको बता रहे हैं, ये बाग्स है इनका। तो बाग्स कई तरह के होते हैं, बस ये भी एक बाग्स है। तो हम इसको
चेक करते हैं किस तरह चेक करना है। ढक्कन उठाएं और ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, इस कपड़े को ज़रा ऐसे ऐसे हटाएं क्योंकि मक्खियाँ आप पर अटैक भी कर सकती हैं। तो ये इसमें ये इसमें फ्रेम है और इन्हीं में ब्रूड्स होते हैं और इन्हीं में शहद जमा होता है। अगर हम इसके ऊपर मज़ीद बॉक्स लगा रहे हैं तो हनी सॉपर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हम आपको इसमें से कुछ डॉक्टर साहब हमें ब्रूडर के बारे में बता दें, इनकी मलका के बारे में बता दें, और जो कारकुन मक्खियाँ वो ज़रा उनकी ज़रा शनाख्त बता दें। मेरा उनको कहते हैं जिनमें बच्चे और लार्वे होते हैं। ठीक है। अगर मलका हम ढूंढने लगे तो इतनी बड़ी पेटी से मलका ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सी मक्खी है? ये वाली, इसको वर्कर बी कहते हैं। अच्छा, ये वर्कर बी है? हाँ जी, वर्कर बी है। अच्छा, ये काम करती है और इसमें 2-3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं, वर्कर बीज और ड्रोन्स और क्वीन भी एक ही होती है। इस बॉक्स में ज़्यादा होती हैं तो थोड़े वक्त के लिए होती हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नया फ्रेम बना रही हैं, नया कोम बना रही हैं। इसमें हो सकता है क्वीन भी हो, तो ढूंढना पड़ेगी। नहीं है, वैसे क्वीन बीज होती है वो नए कोम को ज़्यादा पसंद करती है, नए छत्ते को या नए ब्रूड को। इसमें नहीं है। ये मक्खियों की तादाद बहुत ज़्यादा है इसमें, ये कम से कम 24,000 के नज़दीक होंगी इसमें, 24 से 30,000 तक एक डब्बे में। हाँ, इतने बड़े पेटी में जो है ना क्वीन को ढूंढना मैं तो कहता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको अगर क्वीन भी देखनी है तो छोटे बॉक्स में दिखा सकते हैं। ठीक हो गया, तो बंद कर लें। जी बंद कर दें। ये सब ये नया डाला है, देखो इन्होंने बना दिया। ये नीचे भी इन्होंने काफ़ी बनाए हुए हैं, नीचे भी आप इनको जाकर डिवाइड करें या ऊपर ही। क्वीन और दूसरे जो कारकुन मक्खियाँ ना वो ज़रा चेक करवा दे ताकि मेरे नाजरीन को उनकी पहचान हो सके। ठीक है जी, ये बॉक्स है, इनसे मैंने आज डिवाइड भी लिया है, इसलिए इसमें सिर्फ 2-3-4 फ्रेम है सिर्फ। ठीक है, तो इससे हम क्वीन भी ये भी ढूंढते हैं इसे। ये देखिए प्रॉपर से लगा कर इसमें बहुत टाइट लगा हुआ है, इसको पहले थोड़ा सा गुंजाइश नहीं करेंगे। देखिए मक्खियाँ हमला भी कर रही हैं, तो थोड़ा बच गया। तो शाम का वक्त है, शाम को पूरी मक्खी जो है ना पूरा मसला है। ये देखेंगे, ये इसकी क्वीन भी है। ये सिर्फ इसी का काम है, अंडे देना और बच्चे वगैरह। ज़रा वजाहत कर दें। ये सिर्फ एक हाई में एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा होंगी तो लड़ाई हो जाती है अक्सर। ठीक है। एक दो मारना। ये बाकी कारकुन मक्खियाँ हैं? हाँ, बाकी सब कारकुन मक्खियाँ हैं, तो इनमें ड्रोन वगैरह भी होंगे। और हम फीड दे सकते हैं। ये तो ये काम करिए ना, ये सारा बुरा निकाला है, मोम निकाल गई। इस मोम का मतलब है कि मक्खियाँ जो है ना बड़ी तेज़ी से नए छत्ते बना रही हैं। और यहाँ पर हम किसी बर्तन में डालकर इसको बर्तन इधर रख देंगे, उसमें थोड़ा सा घास फूस डाल देंगे, तिनके वगैरह, तो मक्खियाँ जो इधर से फीड कर लेंगी। ऊपर से रास्ता बना है, खुद आ जाती है नीचे। अगर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, आप मिसेंगे, आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मक्खियाँ जो नीचे भी अपना काम कर सकती हैं, ये इसलिए। और यहाँ पे गर्मियों में बर्फ़ रख सकते हैं, इससे पेटी जो है अपना तो ठंडी रहेगी। मक्खियों गर्मी इसको खोल के रख लें। हाँ, इसको खोल भी सकते हैं, इधर से हवा भी गुजर सकती है। गर्मी इन पे इफेक्ट करती है? हाँ, गर्मी सर्दी दोनों जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। अच्छा, मौसम का भी इन पे असर होता है? शदीद असर होता है इन पर। ठीक है, दोनों, यानी कि सर्दी में भी इनको बचाना, ज़्यादा सर्दी से भी बचाना चाहिए और गर्मी से भी। ठीक है। गर्मियों में इनको किस तरह बचाया जा सकता है? गर्मी में उधर वेंटिलेशन लगाने पड़ते हैं, और वेंटिलेशन के लिए उधर जाली वगैरह पड़ी है, वो हम ऊपर लगा देते हैं। ठीक है। वो वेंटिलेशन वाली जाली है, हम इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह। इनको सायादार जगह पे भी रखा जा सकता है, जैसे आप बता रहे हैं, बर्फ़ भी लगाई जा सकती है। यहाँ से हवा गुजर रहता है, तो फिर गर्मी में कोई मसला नहीं होता है। ये देखिए कैप्ड ब्रूड है, ठीक है ना। यहाँ से हम मक्खियाँ अगर हटा के देखें, ये देखो कैप्ड ब्रूड है। ठीक है। ये इनमें शहद भी है? हाँ, ये मक्खी ने पूरी तरह से ढका हुआ है, तो इसको ढक कर गर्म रखती हैं मक्खियाँ।
ठीक है ना। अगर इनको मक्खियों के बगैर कर दें तो सर्दी की वजह से सारे जो है ना अंदर प्यूपा जो है सब उनके अंदर जितने बच्चे हैं सब मर जाते हैं। ठीक। ये जो मलका होती है इसे कितनी अंडे देती है डेली के? डेली के कम से कम अगर गुड सी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो और बिल्कुल जगह भी मौजूद हो 1000 से लेकर 2000 तक अंडे दे सकती है आराम से। ठीक है। ये और 1000 इसकी से 2000 एक दिन में देती है या हफ्ते में? एक दिन में दे सकती है, लेकिन मौसम सही ना होने की वजह से या फिर जगह ना होने की वजह से या फिर फ्लावरिंग ना होने की वजह से कई वजह होती हैं जिसकी वजह से जो है मलका वो ज़्यादा अंडे नहीं दे सकती, अंडे ज़ाया हो जाते हैं फिर उनके। ठीक। अगर सही सीन हो ज़बरदस्त सीन हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा अंडे देती है, कम से कम 2000 अंडे तो मामूली मसला है डेली के। ठीक है। जब फ्लावरिंग नहीं होती हाँ हाँ, तो फिर हम इसको कैसे फीड देते हैं और किस किस्म की फीड देते हैं? तो शुगर का सिरप बनाकर बस हम खिला देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि चीनी जो है यानी 1/2 की निस्बत होती है। अगर चीनी 2 किलो है तो 1 किलो पानी डालकर उसमें हल करके हम